मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से महज 15 किलोमीटर दूर बसा काजी बसई गांव भारत की साझी शहादत, हुब्बुल वतनी और नस्ल दर नस्ल चली आ रही जाबाजी का एक जिंदा दस्तावेज। मीडिया रिपोर्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स और तारीखी हवाले बताते हैं कि इस गांव की कहानी किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं, जहां मजहब की दीवारें पीछे छूट जाती हैं और सबसे ऊपर सिर्फ तिरंगे का रंग नजर आता है। गाजी बसई की मिट्टी में वतन से मोहब्बत का ये जज्बा आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। गांव के बुजुर्ग, रिटायर्ड फौजी हाजी मोहम्मद रफी और दूसरे बुजुर्गों के मुताबिक गांव का इतिहास मुगल दौर में पानीपत से यहां आए काजी कबीरुद्दीन से जुड़ता है। लेकिन गांव के बाकायदा फौजी इतिहास की शुरुआत 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौर से मानी जाती है। तारीखी दस्तावेजों के मुताबिक गांव के अब्दुल वासिद सबसे पहले ग्वालियर की सिंधिया स्टेट के फौज में भर्ती हुए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने मोर्चा संभाला तो अब्दुल वासिद भी जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान जंग में पहुंचे, मगर वो वहीं शहीद हो गए और दोबारा अपने गांव लौट कर नहीं आ सके। उनकी शहादत की यादें आज भी तारीख के सफ़ों में दर्ज है। 1914 में शुरू हुआ ये सिलसिला कभी नहीं रुका। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में काजी बसई के 16 जाबाज नौजवानों ने हिस्सा लिया। इनमें हाजी सलीमुद्दीन, इस्लामुद्दीन, अब्दुल अली, नूर मोहम्मद और क्वार्टर मास्टर हकीमुल्लाह जैसे नाम शामिल थे। ये जवान जंग के बाद जिंदा अपने गांव लौटे और उन्होंने गांव की नई नस्ल की आंखों में फौजी वर्दी पहनने का ख्वाब पैदा कर दिया। फिर आया आजाद हिंदुस्तान का दौर। मुल्क आजाद हुआ तो सरहद की हिफाजत के हर मोर्चे पर गाजी बसई का कोई ना कोई बेटा तैनात नजर आया। 1965 और 1971 की भारत पाक जंग में हाजी मोहम्मद रफी ने खुद फ्रंट लाइन पर मोर्चा संभाला। उनके साथ मोहम्मद मुजीबुल्लाह, मोहम्मद अशरफ और अजीमुल्लाह भी 1971 की उस ऐतिहासिक जंग का हिस्सा रहे जिसने बांग्लादेश के कायम की राह हमवार की। गाजी बसई के जाबाज सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहे। श्रीलंका में LTTE के खिलाफ पीस कीपिंग मिशन हो, पंजाब में आतंकवाद का दौर हो, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके हों या फिर हालिया ऑपरेशन सिंदूर, इस गांव ने हर मोर्चे पर अपने बेटे मुल्क की खिदमत के लिए भेजे हैं। करीब 5000 की आबादी वाले इस गांव की कमान आज एक महिला सरपंच एहतशाम बानो के हाथ में है। गांव में करीब 800 घर हैं, मगर काजी बसई की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ एक मुस्लिम बहुल गांव नहीं बल्कि फौजियों के गांव की है। BSF से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर अब्दुल महफूज अब्बासी, जो खुद ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रह चुके हैं, मुल्क के नाम एक बेहद अहम पैगाम देते हैं। वो कहते हैं, फौज में जाने के बाद कोई जात या मजहब बाकी नहीं रहता, वहां सिर्फ एक ही मजहब होता है, मुल्क की खिदमत। जब हम मोर्चे पर होते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ तिरंगा और वतन परस्ती होती है। गाजी बसई ने भी अब तक 11 शहीद दिए हैं, जिनमें 9 मुस्लिम और 2 हिंदू जवान शामिल हैं। यही वजह है कि काजी बसई की कहानी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये उस हिंदुस्तान की तस्वीर है जहां शहादत का कोई मजहब नहीं होता और वतन से वफादारी की कोई जात नहीं होती है। आज भी जब काजी बसई की गलियों से गुजरे तो शाम के वक्त गांव के चबूतरों और मस्जिदों के बाहर नमाज के बाद नौजवानों और बुजुर्गों की चौपाल सजती दिखाई देती है। वहां खेती और सियासत से ज्यादा फौज के किस्से, सरहद की बातें और नई भर्ती की तैयारियों पर चर्चा होती है। आज भी इस गांव के 300 से ज्यादा एक्टिव जवान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तैनात होकर हिंदुस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। गाजी बसई हिंदुस्तान का वो मानंद चेहरा है जो ये साबित करता है कि जब मुल्क की हिफाजत का सवाल आता है तो ना कोई हिंदू होता है और ना ही मुसलमान। सरहद पर सिर्फ पहचान होती है, हिंदुस्तानी। और शायद यही गाजी बसई का सबसे बड़ा पैगाम है। मजहब अलग हो सकते हैं मगर वतन एक होता है और तिरंगा सबका होता है।